हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी को जूम स्टडी सेंटर बाय मुकेश का कोचिंग में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप सभी के सम्मुख मुगल सल्तनत काल का छठा नंबर सबसे क्रूर शासक औरंगजेब से संबंधित आपकी क्लास में मैं डिस्कस करने वाला हूँ। देखिए, इतिहास की नज़र से देखा जाए तो औरंगजेब के बारे में जानना हमारे और आपके लिए अत्यधिक आवश्यक बन जाता है, क्योंकि आज भी औरंगजेब को लेकर आम पब्लिक के बीच में कई मत है। एक मत ऐसा है कि जिसमें औरंगजेब को अत्यधिक क्रूर शासक बताया जाता है, और मेरे हिसाब से भी वह अत्यधिक क्रूर शासक ही था। लेकिन दूसरी तरफ देखेंगे आप, कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनका मानना है कि औरंगजेब जो भी कुछ करता है वो राजशाही व्यवहार के अंतर्गत करता है, यानी अपने सल्तनत को बचाने के लिए, अपने साम्राज्य को सुदृढ़ बनाने के लिए ये सब कदम उठाना पड़ता है। और वहीं मानवता के नजर से देखा जाए तो औरंगजेब जो है अत्यधिक क्रूर शासक था। आपको जानकर हैरानी होगा कि औरंगजेब जो है अपने साम्राज्य का विस्तार करने के लिए धार्मिक चोला पहनता है। औरंगजेब जो है आपका सत्ता प्राप्त करने के लिए धार्मिक चोला पहनता है। सच तो यह है कि औरंगजेब धार्मिक स्वभाव का व्यक्ति ही नहीं था। तो चलिए बाकी बातें जो हैं हम विस्तार से जानते हैं। देखिए, आज का मेरा टॉपिक है आपका औरंगजेब। औरंगजेब आपका मुगल साम्राज्य का 6 नंबर किंग था। ठीक है, जैसे कि मैं आपको बताया कि औरंगजेब अपना सत्ता को प्राप्त करने के लिए धार्मिक चोला पहनता है। तो हम देखते हैं कि औरंगजेब सर्वप्रथम अपने भाइयों को भ्रम में डालता है, यानी भाइयों के सम्मुख वो ऐसा रिएक्ट करता है कि जैसे उसे सत्ता के प्रति कोई लोभ नहीं है, और वो जो भी कुछ करना चाहता है वह धर्म के लिए करना चाहता है, धर्म का विस्तार करना चाहता है, यानी इस्लाम धर्म का विस्तार करना चाहता है। तो सर्वप्रथम हम देखते हैं कि वो भाइयों को ही भ्रम में रखता है, जबकि सत्ता प्राप्त करने के लिए ही अपने पिता जहांगीर को वो बंदी बनाता है। इसके पिताजी थे आपका जहांगीर। जहांगीर को वो बंदी बनाता है, और जहांगीर का पत्नी का नाम था आपका मुमताज। ठीक है, ये सेशन जो है आपका औरंगजेब से संबंधित आपका पार्ट 2 सेशन है आपका। इससे पहले मैं पार्ट 1 कर चुका हूं। मैं चाहूंगा पहले आप पार्ट 1 देख लीजिए, इसके पश्चात आप पार्ट 2 देखिएगा। तो हम देखते हैं कि औरंगजेब का आपका 4 भाई हैं। कुल मिला के औरंगजेब कितने भाई हैं आपका? 4 भाई हैं। इसमें पहला भाई का नाम है आपका शुजा, दूसरा भाई का नाम है मुराद, और तीसरा भाई का नाम है दारा सिको। ये तीसरा भाई है, और चौथा जो है वो स्वयं औरंगजेब है। ये दारा सिको जो है ये आपका विद्वान है। देखिए, विद्वान का कोई धर्म नहीं होता है, कोई जाति नहीं होता है, वह अपना ज्ञान के कारण ही विश्व में जाने जाते हैं। ठीक है, यानी कुल मिलाकर विद्वान जो है अपना कर्म के कारण ही संपूर्ण विश्व जो है उन्हें पूछता है। आज आप एपीजे अब्दुल कलाम को ये नहीं कह सकते हैं कि इस्लाम होने के कारण उन्हें नहीं पूजा जाता है, बल्कि एपीजे अब्दुल कलाम इस्लाम थे, और इस्लाम होने के बावजूद भी आप देखेंगे कि ये 135 करोड़ की जनसंख्या में
आपको एक भी समोतो व्यक्ति ऐसा नहीं मिलेगा जो एपीजे अब्दुल कलाम का बुराई करता हो। और तुलसीदास को देख लीजिए, तुलसीदास ऐसे एक महापुरुष थे, धर्म गुरु थे, भक्त थे, जिनका विरोध करने वाला संभवतः कोई ना हो। ठीक है, खैर ये अपना अपना विचार है, हम किसे सपोर्ट करें किसे नफरत करें। अब टेररिस्ट जो है वो तो जाहिर सी बात है ऐसे विद्वानों का रिस्पेक्ट नहीं करने वाला है, और टेररिस्ट जो होते हैं वो तो आपका मानव है ही नहीं, इसलिए उनको पशु समझकर एनकाउंटर कर देना ही सबसे बेस्ट सॉल्यूशन है। ये मेरा अपना व्यक्तिगत विचार बता रहा हूं। खैर, तो ये औरंगजेब जो है आपका, सर्वप्रथम इसके रास्तों में कोई रोड़ा बनता है, सॉरी, औरंगजेब का रास्ते में कोई रोड़ा बनता है तो वो है आपका दारा सिको। क्यों दारा सिको रोड़ा बनता है? क्योंकि दारा सिको विद्वान है, ये क्या कर लेता है आपका उपनिषद पढ़ लेता है। ये उपनिषद जो पढ़ता है, उपनिषद की कुल संख्या कितना है आपका 108, और मुख्य रूप से आपका देखा गया 13 है। अब इसका विचार जो है कहीं ना कहीं हिंदुइज्म की तरह हो जाता है, और यह मानता है इस्लाम हो चाहे हिंदू, ये दोनों के जो धर्म है, दोनों में से कोई भी धर्म यदि इंसान मानता है वो चाहे तो मोक्ष की प्राप्त कर सकता है, मोक्ष की प्राप्ति उसे हो सकती है। ठीक है, और ये बात जो है आपका औरंगजेब को पसंद नहीं है, क्योंकि औरंगजेब जो है पूर्ण रूप से आपका भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाना चाहता था। भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाना चाहता था। ठीक है, यही कारण है कि हम देखते हैं कि औरंगजेब कई क्रूर नीति का अप्लाई करता है, विशेषकर टैक्स को लेकर। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं जजिया कर, आगे हम डिस्कस करेंगे इसके ऊपर। ठीक है, जैसे कि मैं आपको बताया कि औरंगजेब का रास्ते में बाधा बन रहा था दारा सिको। अब दारा सिको से यहाँ भिड़ जाता है, यानी दारा सिको से वो 3 लड़ाई लड़ता है। पहला लड़ाई इसका होता है 15 अप्रैल 1658 को। यह एक युद्ध लड़ता है जिस युद्ध को हम धर्मट का युद्ध कहते हैं। यह युद्ध है आपका दारा और औरंगजेब के बीच में होता है, जिसमें औरंगजेब विजय होता है और दारा परास्त होता है। दूसरा लड़ाई लड़ता है आपका 29 मई 1658 को। यह युद्ध का नाम है आपको सामुलगढ़ का युद्ध, सामुगढ़ का युद्ध। इस युद्ध में सेम दारा परास्त होता है और औरंगजेब विजय होता है। ये 2 युद्ध जो है आपका नैतिक विचार के लिए युद्ध है। और तीसरा युद्ध लड़ता है जो कि हम उत्तराधिकारी का युद्ध कह सकते हैं, वो आपका युद्ध है आपका 1659 ईस्वी में। ठीक है, यह युद्ध जो है आपका उत्तराधिकारी का युद्ध है, यानी इसमें जो जीतेगा वो राजा बनेगा, और इस युद्ध को हम देवराई की घाटी कहते हैं। ठीक है, इस युद्ध में भी
सेम कंडीशन रिजल्ट आता है, दारा परास्त होता है और औरंगजेब विजय होता है। देखिए औरंगजेब 3 लड़ाई लड़ता है दारा सिकोह के साथ, जो कि उसका अपना भाई था, और अपना भाई को वो परास्त भी करता है। देखिए इसका विजय होने का मुख्य कारण ये था कि इसके विचारों में कई इस्लामिक जो धर्म के अनुयायी थे वो विश्वास रखते थे। यानी उन्हें लगता था कि औरंगजेब जो भी कुछ कर रहा है इस्लाम धर्म का विस्तार के लिए कर रहा है, जो कि उचित है। यही कारण है कि इस्लामों से यानी इस्लाम धर्म के अनुयायियों से आपका औरंगजेब का पूरा सपोर्ट मिलता है, क्योंकि जो भी नीति बनाता था यह इस्लाम धर्म के अनुयायियों के लिए बेटर होता था, और गैर इस्लाम धर्म के अनुयायी जो होते थे उनके लिए यह अत्यधिक असहनशील होता था, जो कि मानने योग्य नहीं होता था। ठीक है, अब हम देखते हैं यह औरंगजेब को वह क्या करता है। आपका औरंगजेब आपका दारा सिकोह को हत्या कराता है। कब हत्या कराता है? ये आपका 30 अगस्त 1659 को। ठीक है, 30 अगस्त 1659 में आपका दारा सिकोह के ऊपर में एक आरोप लगाता है। आरोप है आपका इस्लाम धर्म का अवहेलना का आरोप लगाकर उसकी हत्या कर देता है दारा सिकोह का। ठीक है, अब औरंगजेब के रास्ते में जो बाधक बन रहा था आपका, कौन बन रहा था? आपका दारा सिकोह। अब दारा सिकोह रहे नहीं, अब इसका रास्ता साफ। ठीक है, देखिए जब भी कोई मुगल शासक या कोई भी शत्रु भारत पर आक्रमण किया है तो ऐसा नहीं कि भारतीयों के बिना सपोर्ट का किया है। हम देखते हैं बाबर जब आपका भारत में आता है तो बाबर को भी भारतीय लोगों के द्वारा न्योता भेजा गया था कि आप भारत आइए और यहाँ के जो शासक जो है आपका इब्राहिम लोदी, उससे परास्त कीजिए। वो थे आपका राणा सांगा और दौलत खान लोदी। दौलत खान लोदी जो कि इब्राहिम लोदी का चाचा जी थे, और राणा सांगा जो थे मेवाड़ का शासक हुआ करते थे, और दौलत खान लोदी पंजाब का गवर्नर भी था। वहीं हम हल्दी घाटी के युद्ध में देखते हैं मान सिंह एक ऐसा राजपूत है जो कि आपका महाराणा प्रताप को धोखे में रखता है। यानी मान सिंह यदि महाराणा प्रताप के संग मिल जाता तो संभवतः पूरी भारत का सम्राट जो है अकबर नहीं बन पाता, वहीं से मुगल साम्राज्य का पतन हो सकता था। लेकिन मान सिंह निजी स्वार्थ की पूर्ति के लिए और महाराणा प्रताप के साथ जो आपसी मतभेद था, उस मतभेद को ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हुए और महाराणा प्रताप से बदला लेने के उद्देश्य से वहां अकबर से जाके मिल जाता है, जिसका भरपूर फायदा आपका अकबर उठाता है। सेम वही घटना आपका औरंगजेब के समय में भी होता है। औरंगजेब एक क्रूर शासक था। क्रूर शासक होने के बावजूद भी एक ऐसा मराठा जो कि आपका औरंगजेब के नाक में दम कर देते हैं, यानी उनकी प्रशासनिक नीतियों का तहस नहस करके धज्जियां उड़ा देते हैं। वो शासक और कोई नहीं बल्कि महाराज छत्रपति शिवाजी थे। पर महाराज छत्रपति शिवाजी को औरंगजेब के चंगुल में फंसाने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है वो भी एक भारतीय था, जिनका नाम था जय सिंह। और वर्तमान समय में भी आपको देखेंगे, मौजूदा पॉलिटिक्स में आपको ऐसे
हजारों की संख्या में जय सिंह मिल जाएंगे, जो अपने ही देश का कहीं ना कहीं जाकर बुराई किया करते हैं, अपने ही सरकार का बुराई किया करते हैं, माने सेंध लगाने का काम करते हैं। हिंदू हैं लेकिन हिंदू के प्रति बुराई करते हैं, और यहां तक कि बाहर में जाके बोलते हैं कि हिंदू ऐसे होते हैं। हमें अफसोस हुआ कि मैं कुछ दिन पहले एक न्यूज सुन रहा था, जिस न्यूज में एक बहुत उच्च पद का नेताजी कहते हैं कि हिंदू हिंसक होता है। दुर्भाग्य की बात है। यदि वो मेरे सामने होते तो मैं उनसे एक प्रश्न करता अपने तरफ से, ये मेरा निजी प्रश्न होता, और मैं किसी पार्टी के फेवर में आकर नहीं करता, मैं निजी उनसे प्रश्न करता कि सर यदि हम लोग हिंसक होते हैं तो पहले ये बताइए, हम लोग हिंसक होने के बावजूद ब्रिटिश किस तरह से हमारा देश को शासन किया, मुगल किस तरह से हमारे देश को शासन किया। अगर हम हिंसक होते तो वर्तमान समय में भारत में 80% आपका हिंदू है, 20% मुस्लिम है, आपका तकरीबन 1.5% आपका 2% आपका सिख है, 1.9% आपका क्रिश्चियन है, बौद्धिस्ट तो और भी कम है। तो ये क्या सारे लोग भारत में नहीं रह रहे हैं? क्या हिंदू वर्ग लोग इनको डिस्टर्ब कर रहे हैं? संभवतः नहीं। अगर हम लोग हिंसक हो जाते तो ये सब नहीं रह पाते। अगर मैं निजी तौर से कहता हूं कि मैं यदि उनके पार्टी का नेता भी होता, अगर उनके ऐसे बयान से मैं साथ साथ इस्तीफा देकर उनके पार्टी से निकल जाता, मैं उनका सपोर्ट छोड़ देता। क्योंकि जो पार्टी का लीडर धर्म का रेस्पेक्ट ना करे, ठीक है, उसकी पीढ़ी दर पीढ़ी का इंसल्ट करे, ऐसे पार्टी में रहकर अपने जमीर के साथ समझौता इंसान को नहीं करना चाहिए। लेकिन आज भी लोग रह रहे हैं, खैर वो अलग मैटर है। चलिए, तो हम देखते हैं यहाँ पर जय सिंह का हम देखेंगे, छत्रपति शिवाजी को अरेस्ट कराने में जय सिंह इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, देखिए जय सिंह और महाराज छत्रपति शिवाजी के बीच में एक संधि होता है, जिस संधि को हम लोग पुरंदर का संधि कहते हैं। ठीक है, यह संधि जो है आपका कब होता है? आपका 22 जून 1665 ईस्वी को। इस संधि के तहत आपका जय सिंह जो है औरंगजेब से मिलाने का बेड़ा जो है उठाता है, यानी छत्रपति शिवाजी को औरंगजेब से मिलवाएगा। ठीक है, तो हम देखते हैं कि आपका महाराज छत्रपति शिवाजी जो है आपका 5 मार्च 1660 को वो निकलते हैं। ठीक है, और पहुंचते हैं आपका 9 में 1666। ठीक है, जब वहां पहुंचते हैं तो महाराज छत्रपति शिवाजी को 5000 मनसबदारों के बीच में रखा गया। जहां आपका छत्रपति शिवाजी अत्यधिक नाराज हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें यह अच्छा नहीं लगता है कि मैं एक राजा हूं और हमारा स्वागत जो है एक राजा की भांति ना होकर एक मनसबदारों के बीच में उन्हें रखा गया। और वह काफी गुस्से में आग बबूला हो जाते हैं। इनका उच्च स्वर जो है औरंगजेब के कान में पहुंचता है और औरंगजेब यहाँ पूछ बैठता है मान सिंह से कि मान सिंह ये कौन है जो चिल्ला रहा है।
मान सिंह जवाब देते हैं औरंगजेब को कि महाराज, ये कोई जंगल का शेर है जो कि इस दरबार का तापमान को सहन नहीं कर पा रहा है, और औरंगजेब का आदेश होता है तब इसे कहीं और लेकर जाओ। और हम देखते हैं आपका छत्रपति शिवाजी को आगरा से आपका जयपुर लेकर जाया जाता है। जयपुर, ठीक है, आगरा से जयपुर। तब आगरा जो थी आपका भारत का राजधानी हुआ करता था तब के समय में। अब जयपुर लेके जाने के बाद आपका महाराज छत्रपति शिवाजी को एक कमरे में रखा जाता है, जो कि कमरे के अंदर आपका जय सिंह का सैनिक होता है, जय सिंह का सैनिक, और बाहर से आपका औरंगजेब का सैनिक होता है। देखिए, है तो मुगल, याद रखिएगा। जय सिंह जितना भी साथ क्यों ना दे, लेकिन जय सिंह के ऊपर में औरंगजेब भी विश्वास नहीं करता। उसे पता है संभवतः वह कब महाराज छत्रपति शिवाजी के साथ मिल जाए और वह छोड़ देगा छत्रपति शिवाजी को। इसलिए वो कमरे के अंदर आपका जय सिंह का सैनिक को रखने का आदेश देता है, और कमरे के चारों तरफ से, यानी उस महल का, कमरा नहीं कह सकते इसे, इस महल का चारों तरफ, जिस महल में उनको रखा गया था, औरंगजेब का सैनिक होता है। ठीक है, अब हम देखते हैं आपका औरंगजेब का यहाँ से कई क्रूर नीतियां अप्लाई करता है। ठीक है, 1965 में ही आपका 1965 में वह हिंदू मंदिर को तोड़ने का आदेश देता है। हिंदू मंदिर को तोड़ने का आदेश, जो कि आप समझ सकते हैं, यह डायरेक्ट हिंदुओं की जो मान सम्मान प्रतिष्ठा जो है, आस्था जो है, उस पर कड़ा प्रहार किया गया था या उसे दमन करने का प्रयास किया गया था। और हम देखते हैं अभी हिंदुओं के बीच में मतभेद भी पैदा कर रहा है। कैसा मतभेद? आपका 1965 में एक और कार्य करता है, उसने एक नीति अप्लाई करता है, जिस नीति के तहत आपका राजपूतों को छोड़कर बाकी कोई भी हिंदू धर्म के या हिंदू धर्म के अनुयायी हो, वहां आपका घोड़ा और हाथी को नहीं रख सकेंगे। ठीक है, यह एक नियम बन जाता है, सोच लीजिए। और हम देखते हैं आपका 2 सितंबर 1969 ईस्वी को वह काशी विश्वनाथ मंदिर को तोड़ देता है। विश्वनाथ मंदिर को तोड़ता है। ठीक है, और 1969 ईस्वी में ही आपका मथुरा का जो शासक थे, उनका नाम था गोकुला। ठीक है, गोकुला को युद्ध में परास्त करता है, और युद्ध में परास्त करने के पश्चात इनका पूरा परिवार को, और गोकुला का पूरा परिवार को ये क्या बनाता है? मुस्लिम बनाता है। ठीक है, हम देखते हैं अभी इस तरह से किस तरह से वह कहा ढाने का प्रयास करता है, और यहीं तक नहीं रुकता है। और आपका 1670 ईस्वी में जो हिंदू लोग माल विभाग में काम कर रहे थे, माल विभाग जो कि सरकारी नौकरी हुआ करता था, सभी को निकाल देता है। निकाल देता है। देखिए, सब पॉइंट है आपका, आप समझते चलिएगा। यानी हिंदुओं को सरकारी नौकरी अब नहीं मिल रहा है, और जो भी मिल रहा है, जो इसके बावजूद भी जो कर रहे हैं, वो उसके नौकर नहीं है, बल्कि चापलूस है। हिंदू होने से भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। ऐसे बहुत सारे हिंदू हैं जो मुगलों के साथ मिलकर अपने ही वीर योद्धाओं का काल बने हैं। ठीक है, जिसमें से हम देख ही रहे हैं जय सिंह, मान सिंह, इनको भुलाया नहीं जा सकता है। ठीक है, जो गद्दारी इन्होंने देश के साथ किए थे। और
ये केवल इस्लाम के लिए नहीं बल्कि हम देखते हैं कि ये सिखों को भी नहीं छोड़ता है। सिख का गुरु थे जो कि 9 नंबर गुरु थे, आपका गुरु तेज बहादुर। गुरु तेज बहादुर का हत्या करा देता है आपका। यह हत्या आपका कब होता है? 1675 ईस्वी में, ठीक है। और हत्या कराने के पश्चात उनके दो पुत्रों को दीवार में चुना देता है। चुनवा देता है, ठीक है। यानी हम देखते हैं कि उनका 2 पुत्र भी बलिदान देते हैं। यानी गुरु तेज बहादुर जो थे उनके सम्मुख वह एक ऑप्शन रखता है कि आपको इस्लाम धर्म स्वीकार करने का ऑफर दिया जाता है। यदि आप इस्लाम धर्म को स्वीकार कर लेते हैं तो आपकी जान बच दी जाएगी, अन्यथा आपको काल के मुंह में समा दिया जाएगा, ठीक है। यहाँ गुरु तेज बहादुर जो है इस्लाम धर्म को स्वीकार नहीं करते हैं और इस्लाम धर्म ना स्वीकार करने के कारण उन्हें एक दंड सुनाया जाता है जो कि मृत्यु दंड होता है। और साथ में सिख धर्म के जो अनुयायी थे उनकी आस्था या उनकी मान सम्मान पर चोट किया जाता है और कहीं ना कहीं ये दिखाने का प्रयास किया जाता है कि आपके पास एकमात्र ऑप्शन है इस्लाम धर्म, अन्यथा और कोई ऑप्शन नहीं है। और उनके 2 पुत्रों को भी दीवार में चुनाकर ये कुर्ता का पहचान देता है अपना, ठीक है। यानी इसकी जो नित्य जो था कुर्ता से भरा हुआ था। अभी देखते हैं कि औरंगजेब के कहने पर हमीउद्दीन खान जो है आपका बीरजापुर का मंदिर को तोड़ता है। कब? आपका 1679 ईस्वी में। आप सन को देखिए और उसका कार्य को देखिए, आप समझ जाएंगे कि औरंगजेब का ऐसा बहुत कम नीति था जो कि गैर इस्लामियों के लिए अच्छा था, ठीक है। औरंगजेब जो है इस्लाम धर्म का विस्तार करने के लिए वह कई कुरूर नीति को भी अप्लाई करता है। उसमें से एक हम देखते हैं आपका जजिया कर था। जजिया कर यानी एक ऐसा कर जो कि गैर इस्लाम धर्म के जो अनुयायी थे उनसे बड़ी क्रूरता के साथ जजिया कर कलेक्ट किया जाता था। हम देखते हैं कि जजिया कर जो है आपका सम्राट अकबर जो है उसे बंद कर दिया था, लेकिन औरंगजेब अपने समय में पुनः उसे कलेक्ट करता है और कलेक्ट करने के दौरान बड़ी क्रूरता का उपयोग करता है, ठीक है। तो चलिए ये भी हम देखते हैं आपका 1679 ईस्वी में आपका जजिया कर लागू करता है जो कि अकबर एक समय में बंद कर दिया था इसे, ठीक है। और हम देखते हैं 1679 ईस्वी में यहाँ बीबी का मकबरा भी बनाता है। एक बार परीक्षा में यह पूछा गया है कि बीबी का मकबरा किसने बनाया था, कहाँ बनाया था आपका यह? तो यहाँ औरंगाबाद में है, औरंगाबाद यानी महाराष्ट्र में, ठीक है। और 1686 में आपका बीरजापुर और आपका 1697 ईस्वी में गोलकुंडा, इन 2 प्रांतों को मुगल साम्राज्य में मिला देता है। मुगल साम्राज्य में मिला दिया जाता है। और ऐसा नहीं कि जब यह कार्य करता है तो इसका विरोध नहीं होता है। हम देखते हैं कि आपका राजा राम जो है, राजा राम औरंगजेब का विरोध करते हैं। औरंगजेब का नीतियों का विरोध करते हैं। कब करते हैं आपका? तो 1698 ईस्वी में।
ठीक है। देखिए, औरंगजेब के समय कुल मनसबदार जो थे, मनसबदारों की संख्या आपका 337 हुआ करता था, जो कि अन्य मुगल सल्तनत काल में देखा गया, अन्य मुगल जो शासक हुआ करते थे उनके समय से काफी यह ज्यादा था। अच्छा, मनसबदारों का अर्थ क्या है आप ये समझ लीजिए। मनसबदारों कहने का मतलब एक ऐसा पोस्ट है जो कि कार्य के साथ साथ आपको दंड देने का भी अधिकार हो। ठीक है, माने कार्य करने का भी अधिकार है और दंड देने का भी आपको अधिकार है। ये पहला कार्य करता है आपका सिक्कों पर कलमा खुदवाना बंद करता है, पहला कार्य। ठीक है। दूसरा हम देखते हैं आपका नौरोज का त्योहार बंद करता है, नौरोज का त्योहार बंद करता है। यानी उसका विचार यह था कि लोग नवराज के दिन शराब वराब जाकर सेवन कर लेंगे, जिससे धर्म जो है, धर्म की महानता जो है कम पड़ जाएगी। यही कारण है कि वह नौरोज का जो त्योहार है उसे बंद करता है। सिक्कों पर जो कलमा खुदवाना बंद कर देता है, इसके पीछे इसका लॉजिक यह था कि सिक्का कभी कभी क्या होता है, हाथ से छूट कर नीचे गिर जाएंगे, पैर तले आ जाएंगे, जिससे धर्म का क्या होगा, अपमान होगा। ठीक है। और तीसरा नंबर हम देखते हैं आपका गाना बजाना बंद कर देता है, बंद करता है। ठीक है। देखिए क्या क्या चीज बंद करता है धर्म के नाम पर, उसको आप फॉलो करते रहिए। यानी उसका मानना यह था कि गाना बजाने से क्या होता है, मनुष्य का क्या होता है, जो विचार जो होता है उसमें परिवर्तन आता है, इसलिए गाना ना बजाया जाए। और अपने ही स्वयं दरबारी जो हुआ करते थे, यानी इसका जो संगीतकार होते थे, दरबारी संगीतकार, उसको छुट्टी कर देता है, कारों को छुट्टी कर देता है। ठीक है। इतिहासकारों का मानना है कि वह ऐसा इसलिए कर रहा था क्योंकि उस समय में इसका राजकोष जो है पूरी तरह से खाली हो चुका था, इसीलिए वो ये सब काम कर रहा था। वहीं कहीं दूसरा इतिहासकार जो है उनका मानना यह है कि औरंगजेब अपना सल्तनत को बचाए रखने के लिए और लोगों में गैर जो इस्लामिक धर्म के जो अनुयायी थे उनके अंदर में खौफ पैदा करने के लिए इस तरह का नीति लाता था, ताकि उसका विरोध कोई ना करे और उसका एक तरफा सपोर्ट मिले, किससे, इस्लामियों से। ठीक है। और चौथा है आपका तुलादान, तुलादान प्रथा को बंद करता है। तुलादान प्रथा यह था कि सम्राट का जन्मदिन के समय सम्राट को हीरे जवाहरात के साथ तोला जाता था और तोलने के पश्चात उस हीरे जवाहरात को आम पब्लिक में बांटा जाता था। ठीक है। यह तुलादान जो है, तुलादान प्रथा जो है किसके समय से चलता आ रहा था, अकबर के समय, और अकबर के समय भी चलता था, जो कि यहाँ बंद कर देता है। ठीक है। अच्छा, चौथा सॉरी पांचवा काम करता है राजपूत कन्याओं से शादी करना बंद करता है। यानी कोई भी इस्लाम धर्म के जो अनुयायी हैं राजपूत कन्या के साथ विवाह नहीं रचा सकते, जिस तरह से अकबर ने जोधाबाई के साथ विवाह किया था। ठीक है। और यहाँ हम एक और बात देखते हैं कि वो संगीत को तो बंद कर देता है, ठीक है, यानी गाना बजाना बंद कर देता है। और इसके समय में एक वाद्य यंत्र था जिसका नाम था आपका पुंगी। पुंगी यानी आप देखे होंगे कुछ इस तरह का होता है।
ठीक है। और यहाँ पर होल होता है, यानी जो सपेरे लोग जो होते हैं वो लोग क्या करते हैं, इसका उपयोग करते हैं। वह पुंगी बजाना बंद कर देता है, यानी उसके दरबार क्या उसके राज्य में भी कोई व्यक्ति यदि पुंगी बजाते हुए धरा गया, पकड़ा गया, तो उसका सोच लीजिए खैर नहीं है। यानी उसका मानना यह था, इस पुंगी के पीछे इसका मानना यह था कि इसका साउंड जो है बहुत डिस्टर्ब करता है, यही कारण है कि वो पुंगी बजाना भी बंद कर देता है। लेकिन हम देखते हैं कि संगीत भले ही बजाना बंद कर दिया हो, लेकिन उसके समय में ही संगीत से संबंधित ज्यादातर किताब लिखे गए थे। बुक लिखा गया था। ठीक है। अब यहाँ से परीक्षा में पूछा जा सकता है किसके समय में आपका संगीत से संबंधित ज्यादा बुक लिखा गया था, तो आंसर होगा आपका औरंगजेब। भूल से आप जहांगीर या शाहजहां या अकबर मत लिख दीजिएगा, क्योंकि हमको संदेह है कि आप क्या कर देंगे, कला संस्कृति के ज्यादा विकास हुआ था जहांगीर के समय, तो आप जहांगीर को लिख देंगे या शाहजहां के समय लिख देंगे। हालांकि औरंगजेब के समय कला संस्कृति का विकास जो है प्रारंभ हुआ था। ठीक है, तो भूल से भी आप अकबर, जहांगीर और शाहजहां मत दीजिएगा, बल्कि आंसर आपका क्या होगा, औरंगजेब होगा। ठीक है। दूसरी तरफ हम ये देखते हैं आपका सन आपका 60-65 ईस्वी में मंदिरों को भी तोड़ता है वह। मंदिर को तोड़ता है और कई मंदिर तोड़ता है, एक दो मंदिर नहीं। तो देखिए, तोड़े गए मंदिर को मैं थोड़ा यहाँ वर्णन करना चाहूंगा। है आपका सोमनाथ का मंदिर, सोमनाथ का मंदिर। 2 नंबर में बनारस का विश्वनाथ मंदिर, बनारस का विश्वनाथ मंदिर। और तीसरा है आपका केशव राय मंदिर। इस केशव राय मंदिर जो है, इसको किसने बनाया था, तो केशव राय मंदिर जो है आपका वीर सिंह ने बनाया था, जो कि किसके शासनकाल में बनाए थे ये, तो यहाँ आपका जहांगीर के शासन में बना था। अब जहांगीर कौन था आपका, तो ये आपका औरंगजेब का दादाजी। ठीक है। तो हम देखते हैं कि यह अपने संतंत्र को बनाए रखने के लिए लोगों में इस कदर आपका खौफ पैदा करता है कि वह दादा और पिताजी या परदादा के द्वारा बनाए गए नीतियों को भी वो नहीं मानता है। जिस तरह से जजिया कर आपका औरंगजेब पुनः लागू करता है, और ये किसके समय में था जजिया कर, आपका अकबर के समय में इसे बंद कर दिया गया था। लेकिन वह पुनः इसे स्टार्ट करता है, और स्टार्ट करने के पश्चात हम देखते हैं कि वह गैर जो इस्लाम धर्म के जो अनुयायी थे उनके लिए वह एक प्रकार का सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक समस्या उत्पन्न कर देता है। ठीक है। हम देखते हैं आपका औरंगजेब जो है, जो टैक्स भी कलेक्ट करता था, टैक्स में भी भेदभाव रखा था। जो मुस्लिम होते थे वह आपका 2% टैक्स देते थे, और जो हिंदू होते थे वह आपका 5% टैक्स देते थे। यानी ये साफ था कि यदि आप इस्लाम धर्म स्वीकार कर लेते हैं तो आपको 2% टैक्स ही बियर करना पड़ेगा, और इस्लाम धर्म स्वीकार नहीं करते हैं तो आपको 5% टैक्स बियर करना पड़ेगा। इस हिसाब से हम देखते हैं आपका औरंगजेब जो है गैर इस्लाम धर्म के लोगों के लिए उचित नहीं था, अच्छा नहीं था, वह एक क्रूर शासक था। ठीक है। मैं चाहूंगा इतना आप स्क्रीनशॉट लीजिए, इसके पश्चात हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए, औरंगजेब जो है केवल क्रूर शासक ही नहीं था,
बल्कि वह भारत को पूर्ण रूप से इस्लाम देश बनाना चाहता था। यानी वो गैर मुसलमानों को काफिर समझता था, यानी गैर मुसलमानों को वो विदेशी समझता था और मुगलों को यहाँ का अस्थायी निवासी समझता था। ठीक है, तो इसके लिए भी वह कई कूटनीति का उपयोग करता है। हम देखते हैं आपका औरंगजेब भारत को दारुल हर्ब मानता था। ये दारुल हर्ब क्या है? तो दारुल हर्ब है आपको काफिरों का देश, यानी उसके नजर में हम क्या थे? काफिर थे। दारुल इस्लाम इस्लाम बनाना चाहता था, दारुल इस्लाम बनाना चाहता था। दारुल इस्लाम का अर्थ होता है आपका इस्लाम का देश। ठीक है, बनाना चाहता था। ठीक है, देखिए पंछी जितना भी फड़फड़ा है एक दिन उसका पंख टूटना ही पड़ता है। ठीक उसी तरह से औरंगजेब का भी एक समय पंख टूटता है, यानी 20 फरवरी 1707 ईस्वी में इसका देहांत होता है। औरंगजेब का आपका इसका देहांत आपका होता है आपका फुलादाबाद में। ठीक है, उस जगह को वर्तमान में रोजा कहा जाता है। और इसका जो मृत्यु होता है बहुत ही सामान्य तरीके से होता है। यानी औरंगजेब जो है अपने मृत्यु के समय में अपने लोगों से वह कहता है कि मैंने जन्म लिया, खुशी के साथ जन्म लिया, लेकिन जाते समय में मैं लोगों का नाराजगी लेकर जा रहा हूँ। यानी उसे यह साफ पता हो चुका था कि उसने जो भी कुछ नीतियाँ अप्लाई किया था वह अन्य गैर इस्लाम धर्म के जो अनुयायी थे उसके लिए कहीं से भी यह उचित नहीं था। ठीक है, और उससे पछतावा होता है। हालांकि तब पछता के क्या हो जब चूड़िया चुग गई खेत। और इस तरह से औरंगजेब का चैप्टर जो है क्लोज होता है। तो इस तरह से मैंने औरंगजेब से संबंधित मैं उन सारे तत्वों को मैं आपके सम्मुख रखने का प्रयास किया हूँ जो कि इतिहास के नजर से देखा जाए तो अत्यधिक इम्पोर्टेंट था। और आज की क्लास जो है मुझे यहीं समाप्त करने का अनुमति दीजिए। जय हिंद।